जो धन बरस रयो बरसाने, तीनों लोकन में कहूँ नाय। मतलब जो आनंद बरसाने में है, जो आनंद ब्रज में है, वो तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। तो इसी बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनके पास धन दौलत शोहरत पैसा गाड़ी बंगला किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं और वो बहुत सुखी थे, लेकिन फिर भी उनको एक कमी महसूस हुआ करती थी। उनको लगता था हमेशा कि उनको एक बेटी की ज़रूरत है, एक बेटी होनी चाहिए, लेकिन बेटी उनके नहीं थी। जब भी किसी की बेटी की शादी होती तो बहुत वो अपने आप को ऐसा महसूस करते कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी कन्यादान करता, मुझे भी एक बेटी चाहिए, बेटी का बाप होना कितने बड़े भाग्य की बात है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा वो हमेशा सोचा करते थे। एक दिन दुकान पर बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक संत महात्मा आते हैं और बोलते हैं, अरे सेठ, तुम ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो, क्या बात है, किस चिंता में बैठे हो? तो बोले, नहीं महात्मा जी, नहीं महात्मा, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ, और आप सुनाइए, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई तो चिंता है तुझे, जो तू इतना उदास रहता है। तो उन्होंने कहा, महाराज क्या करूं, बड़ा मन परेशान रहता है, मेरे पास सब कुछ है, बेटी की कमी मुझे बहुत खलती है, सिर्फ एक बेटी नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, बड़ा कारोबार है, बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर मेरे पास बेटी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे मूर्ख सेठ, तूने तो वही बात कर दी। तुझे पता है, हिरन की नाभि में ही खुशबू होती है, लेकिन वो उसी खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भागा फिरता है। तूने वैसे ही कर दिया। बोले, कैसे महाराज? बोले, ऐसे कि तू अगर जगत की बेटी के लिए तरस रहा है, जगत की बेटी के लिए इतना सोच रहा है, तो तू प्रिया जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेता? किशोरी जी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेता? जगत की बेटी तो तेरे साथ रिश्ता तोड़ भी देगी, लेकिन प्रिया जो मरने के बाद भी तेरे साथ रहेंगी, उनके साथ रिश्ता बना। तो सेठ जी ने संत महात्मा के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, आपने सही कहा है। और जब उन्होंने ऐसा उनसे उनका वार्तालाप खत्म हुआ तो सेठ जी ने अपनी दुकान बंद की और मार्केट में चले गए। बाजार में पहुंचने के बाद उन्होंने सुंदर सी एक छवि, लाडली जू की बहुत प्यारी छवि लाडली जू को ली और बरसाना की अटारी पे पहुंच गए। और वहां पे पहुंचने के बाद वो गोस्वामी जी से बोले कि गोसाई जी, ये लो लाडली जू की छवि है, इनको श्री जी से स्पर्श करा लाओ। और ऐसा बोल के उन्होंने कुछ दक्षिणा रख के और उनको गोस्वामी जी को दे दी। गोसाई जी उसको ले गए और ले जाने के बाद में वहाँ से फूल प्रसाद उस पर रख के लाके जो ही उन्होंने सेठ जी को वो प्रतिमा सौंपी, तो सेठ जी को अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच उनके साथ कोई है। और वो ऐसा महसूस करते हुए अपने हृदय से उस प्रतिमा को लगाते हुए अपने घर पे लेके आए और बड़े खुश थे कि आज तो मैं अपनी अपनी लाडली जू को अपने साथ लाया हूँ, यही मेरी बेटी है। और ऐसा कह के उन्होंने अपने कक्ष में वो प्रतिमा को लगा लिया। और फिर अब उनका नियम हो गया था, रोज सब सुबह शाम वो राधे 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 कहते, उठते बैठते कहते, दुकान जाते तो कहते जाते और उनको भोजन कराया करते थे। अब उनको बहुत खुश रहने लगे, मतलब कि उनका मन ही बदल गया, मन इतना प्रसन्न रहने लगा कि वो एकदम खुश रहने लगे। सब आसपास लोगों को भी लगने लगा, घर में भी लोग महसूस करने लगे कि अब पिताजी बहुत खुश रहते हैं। और ऐसे जिंदगी गुजर रही थी। तो एक दिन की बात है कि पहले मनिहारी चूड़ियां पहनाने आया करती थी, तो उनके यहाँ मनिहारी आई और बोली, बहुओ आ जाओ, चूड़ी पहन लो। तो बड़ी बहू, छोटी बहू और उससे छोटी बहू, मतलब तीनों बहुओं ने चूड़ियां पहन ली। और उसके बाद जब मनिहारिन जाने लगी तो उनको ऐसा लगा कोई उनका पल्ला खींच रहा है। उनने ऐसे मुड़ के देखा तो देखा
बड़ी सुंदर प्यारी सी 8-9 साल की बच्ची वहाँ पे खड़ी हुई है और कह रही है कि मुझे भी चूड़ी पहननी है, मुझे भी सुंदर चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने उनको देखा तो वो देखती रह गई। इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदर आंखें, इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मनिहारिन जैसे उनके रूप में खो गई और वहीं पे बैठ गई और बोली, हाँ मैं तुमको चूड़ी पहनाऊंगी। और उन्होंने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ उनको पहनाई। और मनिहारिन ने चूड़ियाँ पहनाने के बाद उनको, और मनिहारिन वहाँ से चल दी। फिर मनिहारिन ने सबको चूड़ियाँ पहनाई और बाद में वो सेठ जी के दुकान पर पहुंची और बोली, सेठ जी आज मैं चूड़ी पहना के आई हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो सेठ जी बोले, हाँ रुको मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सेठ जी अंदर गए और दुकान से पैसे लाए और पैसे मनिहारिन को दिए। तो मनिहारिन ने कहा, सेठ जी पैसे तो ये कम हैं। तो बोले, क्यों, तुमने पैसे बढ़ा दिए क्या चूड़ियों के? बोले, नहीं मैंने चूड़ियाँ पैसे नहीं बढ़ाए हैं, मैंने आज 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। तो बोले, 4 जनों को किसको? मेरी तो 3 बहुएं हैं, चौथा तो कोई है ही नहीं। बोले, नहीं मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है सेठ जी, मुझे 4 लोगों के पैसे चाहिए। तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी को लगा कि ये झूठ बोल रही है। सेठ जी ने कहा, मेरे घर में कोई 4 लोग हैं ही नहीं, तो तूने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई कैसे? सेठ जी को लगा कि ये झूठ बोल रही है। सेठ जी ने कहा, मेरे घर में कोई 4 लोग हैं ही नहीं, तो तूने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई कैसे? तो ऐसा बोल के वो सेठ जी गुस्सा करने लगे। तो मनिहारिन ने सोचा कि ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पैसे। और ऐसा बोल के मनिहारिन वहां से चले गए। अब सेठ जी रात को अपने घर आए। घर आने के बाद सेठ जी ने हाथ मुंह धोए और बैठे। बहू ने पूछा, बाबूजी आपके लिए खाना लगा दूं? बोले, हाँ लगा दो। और सोई सेठ जी को ध्यान आया कि अरे बहू, आज मनिहारिन आई थी क्या? बोले, हाँ आई तो थी। तुम लोगों ने चूड़ी पहनी थी? कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी? बोले, अरे बाबूजी कितने, क्या हम 3 ही लोग हैं, हम तीनों ने ही चूड़ी पहनी थी। बोले, सही किया, मैंने उसको 3 जन के ही पैसे दिए, बहुत झूठ बोलती है। और ऐसा बोल के सेठ जी अपने सोने चले गए। जब सेठ जी सोए ही थे तो उनको उनके स्वप्न में स्वयं राधा रानी प्रकट हो गई। और राधा रानी बहुत उदास थी और राधा रानी ने सेठ जी से, पिताजी आपने मुझसे रिश्ता बना तो लिया लेकिन आप निभा नहीं पाए। आपको 3 बहुएं याद रहीं, आपने उन तीनों बहुओं को चूड़ी पहनवाई और उनके पैसे दे दिए और अपनी बेटी को भूल गए। अपनी बेटी की चूड़ी पहनने के पैसे आपने नहीं दिए। जैसे ही सेठ जी ने ये सुना तो सेठ जी एकदम चौंक गए और घबरा के उनकी आंख खुल गई और वो उठ के बैठ गए और उन्होंने कहा, अरे मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। और वो रोने लगे और रोते जाएं और अपनी अलमारी में से, तिजोरी में से जो भी पैसे थे उनके पास, जो भी कुछ था वो उन्होंने निकाला और वो उसको लेके मनिहारिन के घर पहुंच गए। और जाके मनिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन, अरे बहन मनिहारिन, दरवाजा खोल। मनिहारिन ने दरवाजा खोला और मनिहारिन ने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, इतनी रात को आप क्यों आए हो? बोले, अरे मनिहारिन, तुझे जितने पैसे चाहिए, जितनी इसमें से दौलत चाहिए तू ले ले। और ऐसा कहते कहते वो उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, आज तो तूने मेरी लाडली जू को चूड़ी पहनाई है। अरे तू तो मुझसे बड़ भागनी है, तूने उनको चूड़ी पहनाई है, मैंने तो कभी उनको देखा भी नहीं, तूने तो उनको देख भी लिया है, तो तुझे जितने पैसे चाहिए तू इसमें से ले ले। तो मनिहारिन ने सोचा, आज सचमुच मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है। और वो कभी सेठ जी को देखें, कभी उस दौलत को देखें, कभी अपने आप को देखें। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि हे मन, जो तुझे मिला अमोल धन, तो तू क्या मांगत है मोल, और प्रेम से तू राधे राधे बोल। ऐसा कहते कहते वो वहीं पे गिर गईं और उनके प्राण उड़ गए और सेठ जी भी स्वर्गवास हो गए। तो राधे राधे बोलिए, राधे राधे जपते रहिए,
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।